हफ्ता केवल 24 घंटे का ही रह जाएगा। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टाफ से मुलाकात कर रहे हैं। किसी भी विकास की जब हम बात करते हैं तो विकास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि छड़ी घुमाया और विकास हो गया। तो किसी भी प्रोजेक्ट की कामयाबी के पीछे उसे अंजाम देने वाले कर्मचारी होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, वो माइंड, वो ब्रेन और वो हाथ होते हैं जो उस प्रोजेक्ट को कामयाब बनाते हैं, उसे पूरा करते हैं। और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह खासियत है कि वो जहां भी जिस भी प्रोजेक्ट का शिलान्यास करने जाएं या फिर उसका उद्घाटन करने के लिए जाएं, वो कामगारों से जरूर मुलाकात करते हैं। और इसलिए प्रधानमंत्री जब इस कंस्ट्रक्शन के दौरान अलग अलग चरण जो आए वो देख रहे हैं। देखें, उनके साथ मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें इस वक्त जो आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग स्टेजेस इस प्रोजेक्ट के शुरू होने से लेकर पूरे होने तक जो अलग अलग चरण आए उसकी फोटो प्रदर्शनी यहां पर लगाई गई है। और इसलिए कामगारों से मुलाकात करते हुए भी एक तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिखाई दे रही है। यह देखिए तस्वीर, फुल स्क्रीन तस्वीर हम आपके सामने रख रहे हैं। और ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, शायद इस पूरे रेल लिंक के बारे में जानकारी दी जा रही है कि इससे पहाड़ी पर पहले तो ये कॉन्सेप्ट लिया गया। इस प्रोजेक्ट की टाइमलाइन की भी हम बात करें तो ओरिजिनली अगर आप देखें तो ये तो साल 2007 में प्रोजेक्ट कंसीव कर लिया गया था, लेकिन इसका कंस्ट्रक्शन साल 2017 में शुरू हुआ। बीच में कुछ वक्त ऐसा जरूर आया था जब साल 2007 से 2010 के बीच में जब काम पूरी तरीके से बंद रहा कुछ सुरक्षा कारणों की वजह से, लेकिन साल 2017 से जैसे ही इस प्रोजेक्ट पर तेजी से काम होना शुरू हुआ और आज ये साल 2025 में हम हैं। मंजूर मीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मंजूर, आप बताएं आपके पास और क्या जानकारी? देखिए मीनाक्षी, इंतज़ार की घड़ियां जो है वो अब ख़त्म हो चुकी है। कश्मीर का जो सदियों पुराना सपना था वो आज साकार होने जा रहा है, और वो भी ईद के मौके पर। लोग मानते हैं कि कश्मीर में कभी ट्रेन का आना एक सपना समझा जाता था, लेकिन नॉर्दर्न रेलवे ने जिस तरह से काम किया है, ऊंची ऊंची पहाड़ियों को चीरकर रास्ते जम्मू कश्मीर में बनाए हैं, निसंदेह ही वो काबिल तारीफ़ है। और आज एक ऐतिहासिक पल है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर के बाद जो है पहली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। हम इस वंदे भारत ट्रेन में भी मौजूद है। अगर आप नज़र दौड़ाएंगे तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्कूली बच्चे हैं जो इस ट्रेन में पहला सफ़र कर रहे हैं, काफ़ी उत्साहित हैं, काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं कि उनका जो सपना था वो आज साकार होने जा रहा है। कुछ लोग तो ये बिलीव भी नहीं कर पा रहे हैं कि वो पहली ट्रेन में आज सफ़र कर रहे हैं, जो ट्रेन आज कश्मीर से कटरा जम्मू रीजन से जो है जुड़ रही है। और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में कश्मीर जो है न सिर्फ जम्मू से बल्कि देश के दूसरे राज्यों से भी जुड़ जाएगा। निसंदेह ही जिस तरह से इस ट्रेन का आज उद्घाटन किया जाएगा, एक बहुत बड़ी सौगात है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। ट्रेन जो है कश्मीर के लोगों के लिए एक लाइफलाइन मानी जाती है, क्योंकि कश्मीर में 3 से 4 महीने ऐसे होते हैं जब बर्फबारी होती है, रास्ते कट जाते हैं, तो लोगों को सबसे ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। खासकर जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था एक जगह से दूसरी जगह जाने में। लेकिन अब आज जो सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के लोगों को देने जा रहे हैं, उससे सभी के लोगों पर जो है चेहरों पर एक खूबसूरत मुस्कुराहट देखने को मिल रही है। मीनाक्षी, बिल्कुल। और आपकी ही रिपोर्ट थोड़ी देर पहले हम देख रहे थे और दर्शक देख रहे थे, उसमें बच्चे बड़े उत्साहित नजर आ रहे थे। अगर बच्चे ये बात करना चाहें, अपनी उत्सुकता हमारे साथ साझा करना चाहें तो आप एक कोशिश करके देखें। बिल्कुल मीनाक्षी, कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे हम बात करना चाहेंगे। बेटा, आपका नाम क्या है? उस्मा। आपसे हम जानना चाहेंगे, पहली वंदे भारत ट्रेन है जिसकी हरी झंडी आज थोड़ी देर के बाद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाएंगे। आप इस ट्रेन में हैं, कैसी फीलिंग्स है? मानते हैं कि ईद का एक बहुत बड़ा तोहफा है जम्मू कश्मीर के लिए? इट्स रियली अ ग्रेट एक्सपीरियंस कि जैसा कि आपने कहा कि ये सच में ईद का एक तोहफा है जो हमें हमारे प्रधानमंत्री दे रहे हैं। पहले उन्होंने इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो वजूद में लाया, फिर उसको कंप्लीट किया, अब खुद इनॉग्रेट कर रहे हैं। ये बहुत ही बड़ा तोहफा है। इसकी जो फ़ायदे भी है वो भी बहुत ही ज़्यादा है। अगर हम बात करें कश्मीर की इकोनॉमी की, वो इससे बूस्ट होगी।
कश्मीर की बैकबोन मानी जाती है टूरिज्म। लेकिन क्या होता था कि कश्मीर के बाहर के जो लोग हैं, बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर पाते थे। ऑल्दो दे आर वेरी क्यूरियस टू नो द कश्मीर, टू सी द कश्मीर, बट ड्यू टू फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स they are unable to visit the Kashmir. But now, because of this Vande Mataram train, they would be able to come and visit the Kashmir, to see the culture of Kashmir, to see the art of Kashmir, to see the hospitality of Kashmir, to see the people of Kashmir. ट्रेन का आना कश्मीर में कभी एक सपना समझा जाता था, वो सपना आज साकार हुआ? जी बिल्कुल, वो सपना सच में आज पूरा होने को आया है। कश्मीर के लोग जो है वो हमेशा ही से ये देखना चाहते थे कि कश्मीर के बाहर की दुनिया है वो कैसी है, लेकिन आज इस प्रोजेक्ट की वजह से, इस वंदे भारत ट्रेन के इस प्रोजेक्ट की वजह से वो सपना सच होने को आ रहा है। आप बताइए बेटा, आप भी इस ट्रेन में सफर कर रही है, कैसा महसूस हो रहा है ईद से पहले इतना बड़ा तोहफा? Yes sir, it's so exciting for us students to travel in this train. जैसे कि हमें पता है कि नरेंद्र मोदी जी ने हमें बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है, ईद का ये गिफ्ट हम समझेंगे इसको, एंड वी आर सो ग्रेटफुल, वी आर सो ब्लेस्ड टू ट्रैवल इन दिस ट्रेन। कभी सोचा था कि पहली वंदे भारत ट्रेन में सफर करने का मौका मिलेगा? नो सर, हमने नहीं सोचा था, बट कितनी स्टिल खुशी है आज? सर बहुत ज़्यादा, वी आर सो एक्साइटेड। नहीं, बहुत कैसे खुशी, आप और ये धन्यवाद खुशी जो है इनकी बातों में, इनके अल्फाजों में दिखाई दे रही है। अब देखिए, मैं चेहरा तो देख नहीं पा रही हूँ, लेकिन इतना जरूर समझ पा रही हूँ मंसूर कि खुशी है, मुस्कुराहट है जरूर। मंसूर, एक सवाल मेरा आपसे है कि अब जम्मू से कश्मीर तक की दूरी बाय रोड जब ट्रैवल करते थे तो अच्छा खासा समय लग जाता था, ऊपर से अगर बर्फबारी का मौसम हो और लैंडस्लाइड हो जाए तो बारिश का मौसम हो तो ये बड़ा चुनौतीपूर्ण था। लेकिन अब इस रेल लिंक की वजह से ये ट्रैवल कितना ईजी और कन्वीनियंट हो जाएगा, और इसका टाइम फ्रेम क्या होगा? देखिए मीनाक्षी, ये सफ़र जो है अब बेहद आसान हो चुका है। श्रीनगर से लेकर अगर आप कटरा तक सफ़र करते हैं तो सिर्फ 3 घंटे में ये दूरी तय होगी, और फिर कटरा से जम्मू तक 1 घंटे, यानी कि 4-4.5 घंटे में अब आप श्रीनगर से जम्मू पहुंच सकते हैं। और फेयर की बात करें तो 725 रुपये से लेकर 1350 रुपये के आसपास इसमें फेयर रखा गया है, यानी कि बहुत सस्ता है। अगर हम गाड़ी में श्रीनगर से जम्मू तक सफ़र करते हैं तो करीबन 1500 रुपये इनोवा गाड़ी का जो है 1 पर्सन का फेयर होता था, लेकिन उसमें कितना समय लगता था, ये रास्तों की हालत और जो एक लंबा सफ़र होता था, और उसमें सबसे बड़ी अड़चनें ये होती थी कि अगर मौसम ख़राब हो गया, लैंडस्लाइड हो गया तो कितने दिनों तक रास्ता बंद हो जाएगा, वो सबसे बड़ी परेशानी लोगों के लिए बन जाती थी। लेकिन अब इस ट्रेन का इंतज़ार कश्मीर के लोगों को काफ़ी सदियों से था कि कश्मीर में कब ट्रेन चलेगी, कश्मीर कब देश के दूसरे राज्यों से जुड़ेगा, ताकि ये सफ़र जो है आसान होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं वो सपना आज जम्मू कश्मीर के लोगों का साकार होने जा रहा है। पहली वंदे भारत ट्रेन जो है, जो कनेक्ट हो रही है जम्मू रीजन से कटरा तक जाएगी, तो निसंदेह ही लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट है, और लोग काफ़ी खुश है कि जिस तरह से नॉर्दर्न रेलवे ने ऊंची ऊंची पहाड़ियों को चीर कर इस तरह के कठिन रास्ते और टनल्स बनाए हैं, और ये सफ़र जो है कहीं ना कहीं आम लोगों के लिए बेहद आसान होगा। एक जानकारी और मंसूर, इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर आप जरा दीजिए कि ये प्रोजेक्ट कंसीव कब किया गया, और फिर क्या क्या अड़चनें इस प्रोजेक्ट को करने के दौरान आई। अब हम साल 2025 में हैं, प्रोजेक्ट पूरा हो चुका है, आज लोकार्पण होने जा रहा है, लेकिन ये कोई एक दिन की कहानी तो है नहीं, इसमें सालों का संघर्ष है। मंसूर, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी, एक बार फिर से हम तस्वीरें दिखा दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चेनाब ब्रिज का लोकार्पण करने के लिए पहुंच चुके हैं। वाकई में अद्भुत क्षण है उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने केवल एक सपना देखा था, एक कल्पना उनके मन में थी कि कभी एक ऐसा ब्रिज भी बनेगा, वो बाय ट्रेन ट्रैवल कर सकेंगे, ज़्यादा कन्वीनियंट ट्रैवल कर सकेंगे। उनका ये सपना पूरा हो रहा है, और वही खुशी जो अभी थोड़ी देर पहले हमारे सहयोगी मंसूर के साथ बच्चियां जुड़ी हुई थी, वो उनके शब्दों में दिखाई दे रही थी। चेनाब ब्रिज का बन जाना कश्मीर में विकास की एक नई गाथा के लिखने के जैसा है, क्योंकि पहला ही ब्रिज बना, और पहला ही इतना अनूठा ब्रिज बना जो कई सारे रिकॉर्ड्स कायम कर रहा है। पहला रिकॉर्ड तो यही है कि ये दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज है, सबसे ऊंची जगह पर बना हुआ सबसे लंबा ये ब्रिज है। दूसरा रिकॉर्ड ये कि एफिल टावर, जो कि स्टील से बना हुआ सबसे ऊंचा ढांचा है, उससे भी ये लंबा है। बात की जाए लागत की तो 1486 करोड़ रुपए की लागत से इसे तैयार किया गया है।
अब जम्मू कश्मीर में अगर हम बात करें, जो कि एक जोन की बात हम करते हैं, सेस्मिक जोन होते हैं, यानी कि वो जोन जहां पर भूकंप आने की संभावनाएं कितनी हैं वो सेस्मिक जोन के आधार पर तय होता है। तो उसी जोन 4 में ये आता है। जोन 4 में आने के बावजूद एक ऐसे बुनियादी स्ट्रक्चर को तैयार करना जो 120 वर्षों तक भूकंप की मार झेलने में सक्षम रहेगा। तकरीबन रिक्टर स्केल पर पैमाना अगर भूकंप का 8 है तो इसे ऐसे तैयार किया गया है कि इतने स्तर का आया हुआ भूकंप भी ये चिनाब ब्रिज झेल सकता है। ये वाकई में किसी चमत्कार से कम नहीं है। धरती के स्वर्ग को ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गिफ्ट के रूप में आप देखें, एक सपना पूरा होने तक देखें। अब अंजी ब्रिज के बारे में भी आपको बता दें, रियासी को कटरा से जोड़ने वाला ये अंजी पुल है। एक सपोर्ट टावर पर 96 केबल से बनाया गया ये पुल है। नदी के तल से स्ट्रक्चर की ऊंचाई की अगर हम बात करें 196 मीटर की है और पुल की कुल लंबाई की बात करें तो 473 मीटर का ये पुल है। आतंकी हमला हो या भूकंप की मार हो, बाढ़ और बारिश का कहर हो, 213 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर हवा भी चले तब भी इस ब्रिज को कोई नुकसान नहीं होगा। 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज इस अंजी ब्रिज पर भी ट्रेन दौड़ सकती है। तो तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं। अब केवल इंतजार इस बात का किया जा रहा है और इन तस्वीरों को देखिए, बार बार इसकी भूमिका कहना बहुत जरूरी है। आप बड़े बड़े सपने देख लें, लेकिन उस सपने को पूरा करने के लिए अगर ब्रेन ना हो, माइंड ना हो, इंजीनियर्स ना हो, वहीं पर ग्राउंड पर काम करने वाले अगर कामगार ना हो तो कोई भी सपना अधूरा ही रह जाता है, केवल कल्पनाओं में रह जाता है। लेकिन कल्पनाओं को साकार करने का काम कामगार करते हैं, जो खुद जमीन पर उतरकर एक एक बोल्ट लगाने से लेकर एक एक स्ट्रक्चर खड़ा करने तक मशीनों का अपना काम होता है, लेकिन मशीनों को चलाने वाला भी वो इंसानी हाथ और इंसानी दिमाग ही होता है। और इसलिए उनसे बात करना, उनकी हौसला अफजाई करना, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है और इसकी महत्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समझते हैं और इसलिए कामगारों से वो मुलाकात कर रहे हैं। मंजूर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मंजूर, मैं अपना पिछला प्रश्न जो है वापस दोहराती हूँ, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं। मंजूर, मैं इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ और जानकारी आपसे चाहती हूँ, दर्शकों तक आप पहुँचाएं कि कैसे सालों के संघर्ष के बाद इस चिनाब ब्रिज को तैयार किया गया, क्या क्या बड़ी अड़चनें आई थी इस ब्रिज को तैयार करने में? देखिए मीनाक्षी, 272 किलोमीटर्स का जो ये ट्रैक है, जिसमें 3 घंटे में ये सफ़र जो है अब तय किया जाएगा। इसमें करीबन 36 छोटे बड़ी टनल्स हैं और 943 पुल है, जो छोटे बड़े पुल है। तो इन पुलों को बनाना, टनल्स को बनाना, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नॉर्दर्न रेलवे के लिए कितना एक बहुत बड़ा ये चैलेंज था कि उस चैलेंज को एक्सेप्ट करना और उसके बाद इस तरह से ट्रेन को पटरी पर दौड़ाना, ये एक बहुत बड़ी बात है। और यही कारण था कि लोगों को लगता था कि शायद कश्मीर जो एक पहाड़ी इलाका है, यहाँ से ट्रेन कभी गुजर नहीं पाएगी। लेकिन जिस तरह से नॉर्दर्न रेलवे ने काम किया है पिछले कई वर्षों से, पहले हमने देखा कि फेज वाइज में जो है कश्मीर एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट और अब कनेक्ट जो है वो जम्मू रीजन से हो रहा है। तो निस्संदेह ही ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होने के साथ साथ लोगों के लिए जो है एक बहुत बड़ी खुशी की बात और राहत भी है, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है आज लोगों के नाम करेंगे, हरी झंडी दिखाएंगे। लेकिन लोगों को अब इंतज़ार है कि कब कश्मीर जो है देश के दूसरे राज्यों से डायरेक्टली जुड़ जाएगा। हालांकि ये तो फर्स्ट फेज़ है, लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट ज़रूर है, लोग बेहद खुश ज़रूर दिख रहे हैं, लेकिन उनकी ये मांग है कि कश्मीर जो है साल भर देश के दूसरे राज्यों से कनेक्ट होना चाहिए। अच्छा, इसी से जुड़ा हुआ इसलिए मेरा अगला सवाल मंसूर ये है कि जम्मू से श्रीनगर और फिर श्रीनगर से बारामूला तक की कनेक्टिविटी, बारामूला तक यदि अगर पहुंचना चाहे कोई व्यक्ति तो जम्मू से क्या रास्ता था अब तक उनके पास, और अब जब ये रेल लिंक पूरा तैयार हो जाएगा, क्योंकि ये तो पहला चरण है, पूरा तैयार हो जाएगा तो फिर ये कितना आसान हो जाएगा?
मीनाक्षी, बेहद आसान होगा। जब हम ट्रेन को बारामुल्ला से जो कटरा तक कनेक्ट करते हैं तो बारामुल्ला लोगों के लिए भी ये सबसे बड़ा फ़ायदामंद होगा, क्योंकि जब लोग जम्मू से श्रीनगर आते हैं तो बारामुल्ला डायरेक्ट गाड़ी नहीं जाती है, उनको श्रीनगर से दूसरी गाड़ी बारामुल्ला तक या दूसरे जो डिस्ट्रिक्ट्स है वहाँ तक जाना पड़ता था। लेकिन इस ट्रेन के आने से जो है अब सीधा बारामुल्ला, जो कि लास्ट डिस्ट्रिक्ट है बॉर्डर एरियाज़ का, वहाँ से कनेक्ट सीधा जम्मू तक चला जाएगा। तो आम लोगों के लिए तो ये जाहिर सी बात है कि फ़ायदेमंद बात है। लोग चाहते थे कि ट्रेन जल्द से जल्द कश्मीर आनी चाहिए। अब दूसरे जो डिस्ट्रिक्ट्स है वहाँ पर भी लोग ये मांग कर रहे हैं कि जैसे शोपियान है या कुपवारा डिस्ट्रिक्ट है, वो भी ये मांग कर रहे हैं कि अगर बारामुल्ला तक ट्रेन आ गई तो इसको एक्सटेंड करके कुपवारा तक लाना चाहिए, ताकि पूरा जो वैली है वो जम्मू और देश के दूसरे राज्यों से कनेक्ट हो पाए साल भर, क्योंकि बहुत सारी परेशानियां लोगों को हो जाती है। कुपवारा के लोग जो है उन्हें पहले श्रीनगर आना है, या बारामुल्ला के लोग हैं उनको पहले श्रीनगर आना पड़ता था, फिर श्रीनगर से उन्हें जम्मू के लिए दूसरी गाड़ियां जो है पकड़नी पड़ती थी। लेकिन अब वो समस्या जो है खत्म हो जाएगी इस ट्रेन के आने से। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मैं तो केवल एक अंदाजा लगा के देख रही हूँ कि अगर मान लीजिए हरियाणा के भी किसी ज़िले में कोई व्यक्ति रहता है और वो काम यहाँ नोएडा आकर करता है या दिल्ली जाकर करता है, तो उसके लिए कितना बड़ा चैलेंज नहीं है। वो फौरन कोई भी लोकल ट्रेन पकड़ सकता है, वो आ सकता है, वो रोड कनेक्टिविटी के जरिए आ सकता है। लेकिन यही बात जब हम जम्मू और श्रीनगर के बीच कहते थे तो ये थोड़ा चुनौतीपूर्ण था। जैसे ही वंदे भारत ट्रेन शुरू होती है तो जम्मू से श्रीनगर तक आने वाला और फिर श्रीनगर से आगे बारामुल्ला तक जाने वाले के लिए भी कितना आसान हो जाएगा और कितना सुगम हो जाएगा, इसे आप इस तरह से समझिए। इसलिए मैंने ये हरियाणा से नोएडा दिल्ली का उदाहरण आपके सामने रखा। अभी ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये श्रीनगर की तस्वीर है और इसी वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाने जा रहे हैं। वाकई में ये आज जम्मू कश्मीर के विकास की अब तक के इतिहास का एक बड़ा ही सुनहरा चैप्टर